नमस्कार। आज हम रीतिकालीन कवि सेनापति पर एक विशेष प्रश्न को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। सेनापति रीतिकाल के उन कवियों में हैं जो रीति और भक्ति दोनों पर समान भाव से कविता का सृजन करते हैं। सेनापति के जीवन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह अवश्य है कि जीवन के अंतिम समय में सेनापति विरक्त हो गए थे, इसलिए उनकी काव्य कवित रत्नाकर में भक्ति के पद बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। राम भक्त सेनापति ने राम के चरित्र को भी कवित रत्नाकर में बहुत सूक्ष्मता से और सिद्धस्थता से उकेरा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने कहा है कि सेनापति भक्ति काल के उन फुटकल कवियों में से हैं जिन्होंने भक्ति धारा में काव्य रचना प्रारंभ की, किंतु उसमें श्रृंगार की अधिकता होने की वजह से उन्हें रीतिकालीन कवि माना गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को भी उसी श्रेणी में रखते हैं कि केशव भी भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन उनके काव्य में भी श्रृंगार के साथ साथ वीर रस और अन्य रसों की अधिकता होने की वजह से वो रीतिकाल में गिने जाते हैं। तो यह जो एक प्रश्न बनता है कि सेनापति रीतिकाल के कवि हैं अथवा भक्ति काल के, यह प्रश्न यहीं से उत्पन्न होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना क्या है। हम बात कर रहे हैं कवि सेनापति की, उनके काव्यगत विशेषताओं के आधार पर वे रीतिकालीन कवि प्रतिपादित होते हैं या भक्तिकालीन। तो सबसे पहले हम कवित रत्नाकर के आधार पर उनके रीतिवादी प्रवृत्ति की बात करते हैं। कवित रत्नाकर में सेनापति ने श्लेष अलंकार का बहुत खूबसूरत तरीके से वर्णन किया है और उसका श्लेष का जो चमत्कार है वह सेनापति की कविता का मुख्य गुण माना जाता है। इसके आधार पर अनेक लोग सेनापति को रीतिकालीन कवि कहते हैं और रीतिवादिता की और उनकी प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई देती है। यही कारण है कि उन्हें रीतिकालीन कवि कहा जाता है। लेकिन भक्ति काल के कवियों में अपने काव्य की प्रशंसा करने का गुण नहीं था। एक विशेषता ध्यान दीजिएगा आप कि भक्ति काल के किसी भी कवि की रचना आप उठाकर देखिए तो उसमें कवि अपने काव्य की स्वयं प्रशंसा अपने काव्य में नहीं करता है, लेकिन रीतिकालीन कवियों में प्राय सभी में यह गुण पाया जाता है। यह एक विशेषता होती है कि वह अपने काव्य की प्रशंसा स्वयं अपने काव्य में करते हैं और वह सेनापति ने भी किया। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बताता हूं कि सेनापति जो हैं वो कैसे गौरवोक्ति को प्रस्तुत करते हैं अपने काव्य में। राखत ने दोष पोषे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ की बसती है, जो ये पद मन को हरसी उपजावत है, तजे को रूप रसे जो छंद सरस्वती है, अक्षर है विशद करती उसे आप सम, जाते जगत की जड़ताऊ विनसती है, और मानो छवि जाके उद्वत सविता सी, सेनापति कवि ताकि कविताई विलसती है। अर्थात सेनापति स्वयं अपनी कविता की तारीफ कर रहे हैं कि उसकी कविता जो है विलसती है, प्रमुदित करने वाली कविता है। तो यह गुण जो है यह रीतिकालीन कवियों में अधिक पाया जाता था, भक्तिकालीन कवियों में नहीं पाया जाता था। तो यह भी इस बात को सिद्ध करता है कि कवि सेनापति जो हैं वो रीतिकालीन कवि थे, भक्तिकालीन कवि नहीं थे। यह बात सिद्ध होती है इससे। अगला जो बिंदु है वह है ऋतु वर्णन। ऋतु वर्णन रीतिकालीन कवियों ने अधिक किया, भक्तिकालीन कवियों ने कम किया। और ऋतु वर्णन में भी अगर हम लें तो ऋतु वर्णन का चमत्कार पूर्ण जो वर्णन उन्होंने किया वह अद्वितीय है। और ऋतु वर्णन की जहां बात आती है, प्रकृति चित्रण की जहां बात आती है, रीति काल के कवि सेनापति जो हैं सबसे प्रमुख माने जाते हैं, बहुत प्रमुखता से उनका नाम लिया जाता है। उनका जो ऋतु वर्णन है अद्भुत अलौकिक है। तो हम देखते हैं कि दूरी जदुराई सेनापति सुखदाई, देखो आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पातियां, धीर जल धर की सुनत धुनि धर की को ओ, दर की सुहागिनी की छो भरी छातियां, आई सुदी बर की हिये में आनी खर की,
सुमरी प्राण प्यारी वह प्रीतम की बत्तियां, और बीती औधि आवन की लाल मन भावन की, उग भई बावन की सावन की रतिया। ऋतु वर्णन, सावन का वर्णन, पावस ऋतु का वर्णन बहुत खूबसूरत तरीके से, उसमें नायिका के मनोभावों में परिवर्तन, प्रतिक्षण बदलता नायिका का मनोभाव ऋतु के साथ साथ यह सेनापति ही कर सकते हैं। इस कविता में पावस ऋतु का श्रावण मास का जो वर्णन उन्होंने किया है वो अद्भुत है। शंका, वितर्क, उत्सुकता, स्मृति आदि समस्त संचारी भावों को समेटकर कवि ने बहुत सुंदर योजना प्रस्तुत की है। और देखा जाए तो नायिका के विरह वर्णन का जो का उद्दीपन स्वरूप जो इसमें दिखाई दिया है, कवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वह अनुपम है। प्रकृति के इस आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों को प्रस्तुत करने का कार्य यहां पर सेनापति कवि कर रहे हैं। इसी तरह से, और ये विशेषता रीतिकालीन कवियों की थी, तो इस आधार पर भी कवि सेनापति जो हैं वो रीतिकालीन कवि सिद्ध होते हैं। अगला बिंदु आता है, अगला जो विशेषता है, अगला जो तर्क है वो ये है कि श्रृंगार वर्णन की अधिकता। रीतिकालीन कवि जो हैं वो श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग करते थे। सेनापति के काव्य में भी वो अधिकता से मिलता है। केवल कवित रत्नाकर के अंत में भक्ति का भाव उनके प्रस्फुटित होता है, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, और यही कारण रहा कि रामचंद्र शुक्ल उन्हें भक्ति काल का फुटकल कवि मानते हैं। लेकिन श्रृंगार की अधिकता उनके काव्य में अधिक है, और श्रृंगार की अधिकता होने की वजह से उन्हें रीतिकालीन कवि माना जा सकता है। कविता रत्नाकर में भी यह भाव बहुत देखने को मिलता है। उन्होंने श्रृंगार वर्णन में नायिका भेद का चित्रण, रसिक रस सिद्धता आदि पर किया। नायिकाओं का सुंदर चित्रण उनके काव्य में देखने को मिलता है। नायिका भेद संबंधी जो उनका काव्य है वो अनुपम है। एक उदाहरण आप देखिए नायिका भेद का, कि लोचन जुगल धोरे धोरे से चपल सोई, शोभा मंद पवन चलत जल जात की, पीत है कपोल तहां आई अस नाई नई, ताही छवि करी शशि आभा पात पात की, और सेनापति काम भूप सोबत सो जागत है, उज्ज्वल विमल छवि प्रेम गात गात की, और शैशव निशा अघोत जीवन दिन उदोत, बीच बाल वधु छाई पाई पर भात की। तो यहां नायिका के परकिया नायिका का वर्णन इन्होंने किया है। बहुत अच्छे तरीके से नायिका के परकिया रूप को इन्होंने प्रस्तुत किया। तो श्रृंगार का जो वर्णन है वह रीतिकालीन कवियों की प्रमुखता है, प्रमुख विशेषता है। तो यहां भी ये सिद्ध होता है कि कवि सेनापति भक्ति काल के कवि नहीं हैं, वो रीति काल के कवि हैं, श्रृंगार काल के कवि हैं। इसलिए उनके काव्य में श्रृंगार भाव, श्रृंगार तत्व अधिक मिलता है। रहा भक्ति का भाव, तो भक्ति के भाव की जहां तक बात आती है, प्राय सभी रीतिकालीन कवियों ने भक्ति के पद, भक्ति के दोहे भी रचे हैं। बिहारी को ले लीजिए, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की छाई परे शाम हरित होती हो, या इनके समकक्ष और किसी कवि को आप ले लीजिए। तो रीतिकाल के कवियों ने भी समय समय पर भक्ति की रचनाएं की हैं, तो वे भक्ति के हो नहीं जाते हैं। भक्ति हमारे भाव, मन का स्थायी भाव है। वह शांत रस जो हमारे मन में स्थापित है वो कभी भी श्रृंगार के साथ उद्धृत हो जाता है। वह उद्दीपन और आलंबन भाव जहां भी वैसा प्राप्त हुआ वह भक्ति भाव को प्रतिपादित कर देता है। तो भक्ति भावना की आस्था जो है वो उनके जो इनका ग्रंथ है कविता रत्नाकर, उसके अंत में दिखाई देता है। सेनापति को राम भक्त माना जाता है और उन्होंने राम का सविस्तार वर्णन अपने कविता रत्नाकर में किया है, और उसका मूल कारण भी यह है कि वे अपने मन के आस्तिक भाव को प्रस्तुत करना चाहते थे। मन में जो आस्था का भाव था उनको प्रस्तुत करना चाहते थे, और यह भक्ति भाव बहुत सुंदर रूप से उन्होंने अपने कविता रत्नाकर में रखा। लेकिन फिर भी यह वह समय था, यह संधि काल था भक्ति काल का और रीति काल का, इसलिए कभी इधर और कभी इधर सेनापति दिखाई देते हैं। यही कारण रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें भक्ति का फुटकल कवि कहा है, क्योंकि वे रीति काल के तो कवि हैं, लेकिन भक्ति की रचना उन्होंने, क्योंकि यह जो संधि काल था भक्ति और रीति का, उसके बीच के संधि काल के कवि हैं, और संधि काल के कवि होने की वजह से उनके दोनों भाव उनके काव्य में बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि रीतिकालीन कवि जो सेनापति हैं वो
शुद्ध श्रृंगार के कवि हैं, लेकिन भक्ति भावनाओं पर भी उन्होंने बहुत अच्छी कलम चलाई है और भक्ति भावना के जो उनकी रचनाएं हैं, भक्ति भावना की जो उनकी कविताएं हैं, भक्ति भावना के जो उनके पद हैं, जो दोहे हैं, वे भी श्रेष्ठ कोटि के हैं और इस रूप से उन्हें एक अच्छा भक्त कवि भी कहा जा सकता है। तो इस भाव के साथ आप सेनापति के इस प्रश्न को तैयार कीजिएगा। इस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, अकादमिक परीक्षाओं के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सुझाव दें कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम और किन विशेष विषय पर, सब्जेक्ट्स पर, टॉपिक पर आपको वीडियो दे सकें और हम मेहनत करके आपको अच्छी वीडियो देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।